हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज़ भूमिका। इंडिया के अंदर एक चीज़ चलती है जिसको कहते हैं डार्क ह्यूमर। तो डार्क ह्यूमर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, वो चीज़ें जो आम जनता अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन पाती, उसको डार्क ह्यूमर कहा जाता है, जिसके अंदर गालियाँ होती हैं, वल्गैरिटी होती है और भी बहुत चीज़ें। तो 2024 के अंदर जून जुलाई में समय रैना का एक शो आता है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, जिसके अंदर ये लोग कहते हैं कि आप आइए, अपना हिडन टैलेंट दिखाइए और हम आपकी बेइज्जती करेंगे। ये शो बहुत चर्चित रहा क्योंकि इस शो के अंदर मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन का मजाक उड़ाया गया। लोगों ने अपने एक्सपायर्ड फादर की डेथ का मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाया। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, प्रॉब्लम है नंबर्स। सोशल मीडिया आपको एक ऐसे ट्रैप में ले जाता है जहाँ पे आप देखते हो कि नंबर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और एक टाइम के ऊपर आप उससे इतने ऑब्सेस हो जाते हो कि आप व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हो। तो उसी रेस के अंदर ये चीज़ें शुरू होती हैं कि लोग ऐसा कंटेंट बनाने लगते हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने देखे हैं, सुने हैं, जो अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। शो के अलावा भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जैसे मधुर करके एक हैं, स्वीट से दिखते हैं और वो बहुत वल्गर बोल जाते हैं। एक महीप सिंह करके हैं, जिनकी उम्र से मैं मेचोरिटी की उम्मीद करती हूँ, बट उम्र का मेचोरिटी से कोई लेना देना होता नहीं है। इनके शो पर जाना होता है रणवीर अलाहाबादिया का, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग यूट्यूबर हैं, ठीक है, जिनको क्रिएटर्स अवार्ड मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, जिनकी वीडियोस से, पॉडकास्ट से मैं भी सीखती हूँ। ऐसे इंसान का इस टाइप के शो पर जाना और एक ऐसा कमेंट करना, एक ऐसी टिप्पणी कर देना जिसकी कोई सफाई नहीं हो सकती, आप उसको कुछ भी कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। हीट ऑफ द मोमेंट में निकला, हीट तो थी भी नहीं, फ्लो में आप कह सकते हो निकला, पर फ्लो में कैसे आया? कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ सोची होगी पहले, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आई और तब वो आपके फ्लो के अंदर निकल गई, ठीक है। तो इतने ज़िम्मेदार लोगों से ऐसी चीज़ों की उम्मीद की नहीं जाती है, जो कि यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनके ऊपर एक एफआईआर फाइल की गई, जो कि की है एडवोकेट राहुल एस वार ने। यहाँ पर है जो उन पर सेक्शन चार्ज किए गए हैं, बीएनएस, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 296 फॉर ऑब्सेंस एक्ट्स एंड वर्ड्स इन पब्लिक, जो कुछ भी उन्होंने कहा वहाँ पर। सेक्शन 285 सेल, डिस्टर्बेंस और पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल, जो कि अपलोड किया गया। हालांकि अपलोड करते टाइम उस टीम को समझ आ गया था कि ये चीज़ गलत है, बट जो मैंने आपको बताया द नंबर गेम, उसके लिए ये पार्ट अपलोड किया गया। उसके बाद आईटी सेक्शन 67, दैट इज़ पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। Then section 67A, publishing sexual explicit content in electronic form. Section 294 of IPC, that is Obscene Act and Words in Public. Okay. अब ये जो वीडियो थी, इसके ऊपर एज बार भी नहीं लगा हुआ था। मतलब हो सकता है बहुत सारे नाबालिग बच्चों ने ये कंटेंट देखा हो और उनके दिमाग में वो थॉट गया हो, ठीक है। एज यंगस्टर्स हो सकता है हम ये चीज़ ना समझ पाए, पर हम जब भी पेरेंट्स बनेंगे हमें ये चीज़ समझ आएगी कि ये कितना एम्बैरेसिंग होता है कि आपके बच्चे के दिमाग में ये थॉट जा रहा है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि बी वेरी केयरफुल, ओके, ऑफ whom यू आर फॉलोइंग, किससे आप इंस्पायर हो रहे हो। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इंस्पायर इन अ गुड वे। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं,
आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनी जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जल्दी मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, कुछ पॉजिटिव बातों के साथ। जय हिंद।